हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के नए यूनिट फ्लो थ्रू पाइप्स यानी पाइप के द्वारा प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। पाइप की आवश्यकता में कहाँ पड़ती है? ये किसी कोई तरल या गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी रूप में जो पाइप हैं वो ऐसे क्रॉस सेक्शन वाली बंद वाहिका होती हैं जिसमें कोई द्रव किसी दाब के अधीन यानी अंडर प्रेशर पूरा भरकर बहता हो। यानी पाइप में जो द्रव है या वो पूरा भरकर बहे। अगर ऐसा नहीं है तो द्रव के अगर पूरा भरकर नहीं बह रहा है तो अगर वो पाइप में खाली जगह है तो द्रव के ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर के संपर्क में वो आ जाता है। उसे कहते हैं हम एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उनको हम ओपन चैनल कहते हैं। जब द्रव पाइप में बहता है तो उसमें कुछ कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होती है जिसके कारण ऊर्जा में हानि होती है, जिसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। उसके कारण ऊर्जा में हानि होती है। तो पाइप में जो बहने वाला द्रव है दो तरह से बहता है, लैमिनर यानी स्तरीय और टर्बुलेंट यानी विक्षुब्ध। दोनों तरह के उसमें फ्लो हो सकते हैं, पर हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो पाइप में जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। जैसे इसमें देखो डी डायमीटर कोई पाइप है तो पूरा भरा हुआ है तो उसमें कोई एयर प्रेशर नहीं ऐड हो रहा। जो सेकंड जो डायग्राम है उसमें पाइप पूरा भरा हुआ नहीं है तो उसमें एयर प्रेशर लगता है। अब पाइप के प्रकार लंबाई के आधार पर पहला है लंबे पाइप, जिनकी जो लंबाई है अपने व्यास के 500 गुने से ज़्यादा हो तो उसे हम लंबे पाइप या लॉन्ग पाइप कहते हैं। दूसरा है छोटे पाइप यानी शॉर्ट पाइप, जिनकी जो लंबाई है वो अपने डायमीटर के 500 गुने से कम हो तो उन्हें हम छोटे पाइप या शॉर्ट पाइप कहते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, आयताकार या वृत्ताकार। अब ये धातु के आधार पर भी होते हैं, जैसे रबर के पाइप, एल्युमिनियम के पाइप, कास्ट आयरन के पाइप, आरसीसी के पाइप। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसमें, जैसे पहले है वेटेड पेरीमीटर या भीगी परिमाप। पाइप या चैनल की अनुप्रस्थ काट की वह लंबाई जो प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहती है, यानी वो लंबाई जो उसमें द्रव बह रहा है उसके संपर्क में रहती है। यानी कोई द्रव के संपर्क में रहेगी तो भीग जाएगी, तो इसलिए इसका नाम है भीगी परिमाप। उसे भीगी परिमाप कहते हैं। इसकी इकाई लंबाई की इकाई यानी अर्थात मीटर होती है। इसे सामान्यतः हम पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि डी डायमीटर का कोई व्यास वाला पाइप है, अगर पूरा भरकर बह रहा है तो उसके जो भीगी परिमाप क्या होगी, पाई डी होगी, क्योंकि वो गोल है। अब द्रव्य त्रिज्या या द्रव्य मध्यमान गहराई यानी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस। पाइप में बहने वाली द्रव की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a तथा इसकी भीगी परिमाप p के अनुपात को हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहते हैं। यानी इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, यानी एरिया पाइप का अपॉन उसकी भीगी परिमाप के अनुपात को हम द्रव्य त्रिज्या या द्रव्य मध्यमान गहराई कहते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं, माना एक डी डायमीटर का पाइप है तो डी डायमीटर के पाइप की जो एरिया होगा π/4d² हो गया, और इसका जो भीगी परिमाप क्या होगी, पाई डी, यानी a अपॉन पी। तो π/4d² अपॉन पाई डी, तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या आ गई, यानी द्रव्य त्रिज्या की वैल्यू आ गई d/4। उसी प्रकार से हम आयताकार के लिए भी निकाल सकते हैं और वर्गाकार के लिए भी। अब द्रव्य ढाल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक स्लोप। घर्षण के कारण शीर्ष हानि HF, जो घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि होती है हेड लॉस जिसे कहते हैं, उसे हम मानते हैं HF, तथा पाइप की लंबाई L का जो अनुपात होता है उसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, यानी HF अपॉन L, यानी I = HF अपॉन L। घर्षण के कारण हुई हानि अपॉन पाइप की लंबाई। अब है आपेक्षिक रुक्षता यानी रिलेटिव रफनेस। इसे सामान्यतः डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि पाइप का व्यास d और सतह की मोटाई s है तब आपेक्षिक रुक्षता क्या होगी, 2s/d। अब पाइपों में घर्षण
प्रवाह यानी फ्रिक्शन फ्लो ऑफ पाइप। हमें पता है कि जो पाइप की जो अंदर की सरफेस होती है वो कभी भी स्मूथ नहीं होती, वो थोड़ी रफ़ होती है यानी खुरदरी होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस यानी घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होता है जब पानी बहता है पाइप में, जिसके कारण द्रव की कुछ ऊर्जा में हानि होती है। इस ऊर्जा के हानि को हम शीर्ष हानि द्वारा व्यक्त करते हैं यानी हेड लॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। तब ये शीर्ष हानि घर्षण शीर्ष हानि यानी फ्रिक्शनल हेड लॉस कहलाती है। यानी फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस हुआ है, घर्षण कारण जो हमारी शीर्ष हानि हुई है, उसे हम घर्षण शीर्ष हानि कहते हैं। इसे सामान्यतः हम HF से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष हानि जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो घर्षण हानि होगी, एक होती है इसे कहते हैं मेजर यानी प्रमुख हानि, मुख्य हानि। एक होती है माइनर जो अलग अलग वजहों से होती है, जैसे कि अचानक से पाइप का एरिया बढ़ जाए या अचानक से पाइप का एरिया कम हो जाए या पाइप के बीच में कोई रुकावट आ जाए, तो उससे भी हेड की हानि होती है यानी शीर्ष की हानि होती है। यह हम आगे पढ़ेंगे। पर जो हमारे जो घर्षण हानि है तो मुख्य रूप से हेड लॉस के लिए ये एक मुख्य हानि है। तो इसके लिए हम एक डार्सी इक्वेशन निकालेंगे कि घर्षण हानि कितनी होती है एक